श्री हरितालिका तीज की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये तीज का त्यौहार भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी स्त्रियां और कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं। स्त्रियां संकल्प करके समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करके पूरे दिन निराहार व्रत रहती हैं। सायकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। सुहाग की थाली में सुहाग की सभी सामग्री वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। सुहाग की डिबिया में सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य है। शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। यह समस्त सुहाग का सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे देते हैं। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श करके दे देते हैं। पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य फल प्राप्त होते हैं। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंध वगड़ किन्नर ऋषि हर भगवान की विविधा अन्न हुष्टुक छंदों में स्तुतित गान स्वर अलापों से वाघों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति का वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सब पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसमें मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, 9 ग्रहों में सूर्य, वड़ों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर देव ऋषि
नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए बैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढे भी ना सके। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वो मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त्र नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं स्तुत इच्छुत पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल और महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया है। यह सौभाग्यशाली जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया,
पर इस व्रत के करने का विधान फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधनवार लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें, फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता तुम हो, पार्वती शिव प्यारी ओम दाता नंदन पुरानी, सखी संतों में रेख तुम्हारी जय हो आनंद दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूरन दाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन्य पुत्र पौत्र से सुखी जीवन व्यतीत होता है। यह देवी जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है, वो बार बार पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वो सुकरी का जन्म पाती है, फल खाती है, बंदरिया की योनि में जाती है, और जल पीती है, जोग का जन्म लेती है, दूध पीती है, सपड़ी का जन्म ग्रहण करती है। नारी मांस खाती है, बाघनी दही खाती है, बिल्ली का जन्म पाती है, और जो मिठाई खाती है वो चींटी का जन्म धारण करती है। सब चीजें खाती है, मक्खी का जन्म लेती है, उस दिन सोती है, अजगरी योनि प्राप्त करती है। इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वो मुझसा पति प्राप्त करती है। दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग कर प्राप्त होती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पते महादेव की जय। हर हर भोलेनाथ की जय।